गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, सत श्री अकाल। मैं रविंदर आज फिर से बहुत ही कमाल के वीडियो में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसी हस्ती को मैं लेकर आया हूं जिनकी बातों को कभी मैं सुनकर काम किया था और मेरी जिंदगी में बहुत परिवर्तन हुआ है। तो आज की वीडियो दोस्तों और आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही यादगार होने वाला है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की पर्सनालिटी से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। तो बहुत बहुत सर वेलकम है आपको हमारे चैनल पे। और सर आपने इतना कीमती समय निकाला इस चैनल के लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद करूंगा। और मैं चाहूँगा सर, वैसे आप परिचय के तो मोहताज नहीं हैं, आज आपकी बातों को सुनकर लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बदलाव किए हैं जी। तो मैं चाहूँगा सर, इस चैनल के लिए आप पहली बार हैं तो अपने परिचय से आप शुरुआत करें कि सर आप कहाँ के रहने वाले हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू। मेरा नाम अनूप है और मैं बिहार के अंतर्गत गया का रहने वाला हूँ। थैंक यू सो मच सर। बाकी सर मैं अब जानना ये चाहूँगा सर कि इस बिजनेस में सर आपको आने का मौका किसके माध्यम से मिला था और इस बिजनेस में आपने ऐसा क्या देखा था जो आज इतने लॉन्ग टाइम से सर आप काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला इस बिज़नेस में हमें आने का जो मौका मिला है वो अपने दोस्त के माध्यम से मिला जी। और इस बिज़नेस से के अगर मैं पीछे देखूं तो मैं पढ़ाई लिखाई किया था। पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं दिल्ली से शहरों में चला गया था जी, जहाँ पे हमें कड़ी मेहनत करना पड़ा। किसी कंपनी में रह करके जो शायद एक आम इंसान के लिए करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन पैसे के लिए इंसान को सब चीज़ करना पड़ता है। बिल्कुल सर। तो मैं दिल्ली से डायरेक्ट मैंने इस इंडस्ट्री में आया था। इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने सबसे पहले इस काम को देखा जी। और देखने के बाद मुझे समझ में आया कि ये ऐसे एक इंडस्ट्री है जहाँ से हम बड़ा पैसा कमा सकते हैं। हालांकि पैसा कमाने के लिए बाहर में बड़ी सारे ऑप्शन थे, लेकिन वहाँ शरीर से ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था और उतनी इनकम नहीं होता था जितनी इनकम हमें चाहिए था। तो यहाँ पे एक लेवरेज कॉन्सेप्ट दिखाया गया जी, जो अपनी समय को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करता है, वही बड़ा पैसा कमाता है। तो सबसे अच्छा चीज़ लगा वो लेवरेज इनकम लगा। और दूसरी चीज़ है नॉमिनी पॉजिटिव समझ में आया कि अगर हम काम करते भर में अगर खुदा न खास्ते अगर हमें कुछ हो जाएगा तो हमारी जो इनकम आती है वो हमारी परिवार को मिलेगा। तो ये दो चीज़ हमें सबसे अच्छा लगा। और तीसरी चीज़ जो सबसे अच्छा लगा, यहाँ की थोड़ी सी जो माहौल और कल्चर था ना वो रिस्पेक्ट था। वो बाहर में इतने दिनों हम काम किए थे, वहाँ ऐसा कोई रिस्पेक्ट भावना नहीं था, इसलिए हमने इस बिजनेस को, इस काम को मैंने चुना। वंडरफुल सर, बहुत अच्छा सर। यानी कि सर इस काम में सर आपने वो चीज़ें देखा जो शायद बाहर में आप कितना भी मेहनत करते तो शायद वो चीज़ें शायद नहीं मिल पाती जी। लेकिन आपको सर लगा कि इस बिजनेस में अगर मैं वही मेहनत कर देता हूँ अगर यहाँ पर, तो शायद मेरे लाइफ में जो परिवर्तन होगा वो मेरे प्रेजेंट के साथ साथ मेरे फ्यूचर में भी बदलाव लाएगा। थैंक यू सो मच सर। लेकिन सर अगला जो मेरी सवाल है सर आपसे, वो सवाल ये है सर जी कि डायरेक्ट सेलिंग सर करने का सर भूख आप सर कहाँ से पैदा हुआ सर, कहाँ से अपने आप सीरियस कर लिए सर, इसके बारे में जानना चाहूँगा सर। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग का भूख जी, अगर मैं थोड़ी सी मैं बात करूँ तो इस इंडस्ट्री के में आने के बाद मुझे पता चला जी। बाहर में डायरेक्ट सेलिंग का नाम तो सुना था, लेकिन बड़ी सारी कंपनियाँ आती थी चली जाती थी, तो इंसान उतनी उसमें नहीं स्ट्रगल कर पाता है जी। इंसान सुन करके डर जाता है, समझिए ना। तो यहाँ आने के बाद जब काम को देखा, कंपनी को समझा, कंपनी की ट्रेनिंग को समझा, और बड़े सारे लोग जो कामयाब थे, जो कम समय में कामयाब हुए थे जी। और बड़े पैसे कमा रहे थे, उनकी बड़े बड़े सपने पूरा हुए थे, तो उन्होंने लोगों को देख करके मुझे लगा कि अगर उन सारे लोगों ने सपने को पूरा करेगा तो हमारा भी सपने पूरा जरूर होगा। तो हमने डायरेक्ट सेलिंग को सबसे पहले समझा, इस काम को समझा, यहाँ की कंपनी की ट्रेनिंग को लिया, और ट्रेनिंग को लेने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकता हूं और किसी भी व्यक्ति को कामयाब कर सकता हूं। और ये जगह ऐसा है कि खुद कामयाब नहीं होना है, दूसरे को भी कामयाब करना है, इसलिए ये इंडस्ट्री हमें बहुत अच्छा लगा। दैट ग्रेट सर। यानी कि सर इस जगह पे सर लोगों की लाइफ को देखकर कि अगर लोग कर सकते हैं, अपने गरीबी को दूर, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और इतना कम टाइम में कर सकते हैं, तो ये जगह मेरे लिए बहुत ही बेस्ट है, यहाँ से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यस यस, दैट ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। लेकिन सर बहुत सर देखने के लिए सर ऐसा मिलता है कि बहुत हमारे साथी सर इस बिजनेस में किसी की कामयाबी को और किसी की कार को, किसी की लाइफ को देखकर काम तो शुरुआत कर लेते हैं जी। और जल्दी वो कामयाब होना चाहते हैं जी। लेकिन समय नहीं देना चाहते हैं सर, ऐसा सर इस पर क्या बताना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहला चीज़ है जी, इंसान को धैर्य होना चाहिए। अगर इंसान के पास धैर्य नहीं है ना जी, तो इंसान अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। अब सवाल ये है, गौर से ध्यान देना जी। अगर हम लौकी के लत्ती लगाऊंगा
तो 2 महीने से 3 महीने में वो हमें फल दे देगी, फसल दे देगी। अगर हमने आम का पौधा बो रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी समय लगेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक हमें हमेशा प्रत्येक साल फल देगा। लेकिन लौकी की लत्ती है ना 2 से 3 महीने ही फल देगा। अगर ग्लेज में बड़ा पैसा कमाना है या इस इंडस्ट्री में बड़ा पैसा कमाना है तो उसको समय देना ही पड़ेगा। बिना समय दिए हुए कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आज देखा जाए, आज हमने अगर लगभग 32-33 साल का हुआ तो मैंने 32-33 साल समय दिया हूँ तब इतनी उम्र हुआ। अगर इस इंडस्ट्री में भी अगर समय देगा तभी पैसा कमाएगा। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो समय नहीं देना चाहते। देखिए आजकल हम समझाते हैं और आपको भी बोलना चाहते हैं, समय वो लोग नहीं देना चाहता जो लोग सोचता है कि मैं आज मैं बोऊँ और कल मुझे फल दे दे। तो ऐसा नहीं है किसी भी इंडस्ट्री में। और इस जगह पे तो महीने का 50,000 भी कमा सकते हो, लाख भी कमा सकते हो, 5 लाख भी कमाओगे, कल 10 लाख भी कमाओगे, 50 लाख भी कमाओगे, 50 करोड़ भी कमाओगे। लेकिन इसके लिए समय देना पड़ेगा। अगर हमने आम का पौधा बोया हो तो उसे 4 साल 5 साल लगेगा फल देने के लिए। उसी तरह इस इंडस्ट्री में भी आपको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगेगा। अगर 5 साल आप समय देते हैं तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया भी महीना आप कमाएंगे। तो आपको बड़ा पैसा कमाना है ना, तो आपको इस इंडस्ट्री में समय देना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल सर, बहुत ही कमाल का सर आपने एक्सप्लेन किया कि दुनिया का सर कोई भी जगह हो वहाँ से अगर आपको अचीवमेंट चाहिए तो उसके लिए समय देना ही पड़ेगा। बहुत ही कमाल से आपने एग्जांपल भी बताया। एक लौकी का आप वृक्ष लगाते हैं वो आपको 2 महीने में 3 महीने में फल दे देती है, लेकिन आम के वृक्ष में समय तो लगता है, लेकिन जब वो फल देती है तो यानी कितनी जनरेशन खिलाती है। जी। थैंक यू सो मच सर। और से एक लाइन भी है सर कि लोग चाहते हैं आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती बनना चाहते हैं, तो ऐसा कोई स्कीम नहीं है। हर क्षेत्र में समय देना पड़ता है। थैंक यू सो मच सर। सर जो हम काम कर रहे हैं सर, ये काम हमारा सर लोगों का है सर, है ना। तो मैं चाहूँगा सर कि इस बिजनेस के लिए सर डुप्लीकेशन कितना इम्पोर्टेंट है सर, और एक टीम में डुप्लीकेशन सर कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा आपका सवाल रहा। जी सर। देखिए सबसे पहला डुप्लीकेशन सबसे मायने है ये बिजनेस में, क्योंकि डुप्लीकेशन एक ऐसा चीज़ है ना कि जैसे आपने अपनी किसान अवस्था में भी देखे होंगे, जब हमारी पहला हल आगे चलती है बैल, तो उसके साथ पीछे वाला भी हल उसके पीछे पीछे चलता है। उसी तरह सेम डुप्लीकेशन हमारा बिजनेस में। अगर जिस तरह से हमने ये बिजनेस को जिस उम्मीद भरोसे के साथ मैं कर रहा हूँ, उसी उम्मीद भरोसे के साथ हमारा डाउनलाइन भी करेगा। हमारे नीचे जो टीम है वही फॉलोअप करेगा। जैसे आपने उदाहरण में देखे हैं, जिस तरह से आपकी ट्रेन की पहली बोगी जो इंजन होता है, उसके बाद सारे बोगी उसके पीछे लगा हुआ रहता है। जितनी स्पीड से इंजन जाती है उतनी स्पीड से उसकी बोगी भी जाती है। उसी तरह से हमारा नीचे का जो डुप्लीकेशन होता है ना, वो परफेक्ट हमारे नीचे ही कॉपी करता है। जैसे आपने एक मास्टर कॉपी के ले लीजिए, चाहे कोई सर्टिफिकेट को ले लीजिए, उस सर्टिफिकेट को आप फोटो कॉपी कीजिए तो सेम उसी का प्रिंट निकलता है। उसी तरह से बिजनेस का भी डुप्लीकेशन आपका टीम लेता है, आपका डाउनलाइन लेता है। तो इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण रोल है आपका डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन अगर आपके नेटवर्क में आपकी टीम में अगर अच्छा गया, चाहे वो कल्चर का, चाहे वो प्रमोशन का, चाहे बड़ा चेक का, चाहे वो बड़ा लाइन का, समझिए ना, अगर ये सारे डुप्लीकेशन आपका 2 कॉपी आपके नीचे वाला कर लिया ना, तो ये इम्पोर्टेंट है कि वो सब लोग कामयाब होगा। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल सर, बहुत ही कमाल के सर आपने यहाँ पे एग्जांपल दिया सर, एक नहीं कई सारा। यानी कि सर जो हम बोएंगे वही हम बिल्कुल काटेंगे, यानी कि जो हम करेंगे वही हमारी टीम भी करेगी सर। और आपने कमाल के यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया कि जैसे एक ओरिजिनल कॉपी होती है, सेम वही फोटो कॉपी भी निकालती है। और हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं सर, जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया कि सर हमारा जो बिजनेस सर लोगों का है और हम एक कांच के घर में है जी, जो हम करेंगे वो हमारी टीम देख रही है। यस। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा आपने सर यहाँ पे बताया। सर जो अगला मेरा सवाल आपसे सर है, ये सवाल सर बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि सर इस बात को लेकर सर आज बहुत सारी परेशानियां भी फील्ड में आती है। जी सर, आज की डेट में सर बहुत ऐसी कंपनियां हैं सर जी जो लोग को लालच देती हैं, झांसा में लाती हैं, कुछ दिन लोग काम करते हैं, लोग के पैसे लेके भाग जाती हैं। तो सर अगर एक अच्छी कंपनी अगर हमको चुनना हो सर, तो एक अच्छी कंपनी चुनने का सर क्या वो चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमको ये मालूम चले कि ये एक अच्छी कंपनी है? बिल्कुल। देखिए मार्केट में बड़ी सारी कंपनियां चल रही हैं जी, और बड़ी सारी कंपनियां खुल भी रही है, बंद भी हो रही है सर। हमारे देश में लाखों कंपनियां खुलती है, लाखों कंपनियां बंद भी होती हैं।
लेकिन कंपनियां जो चलती है बड़ी सारी स्कीम लेकर चलती है, लेकिन इंसान को कोई भी काम को अगर करे या कोई भी कंपनी को चुने तो बड़ी सोच समझ कर सुने। लेकिन हम मार्केटिंग कंपनी में हैं। अभी मार्केटिंग के दौर में 2 कंपनियां सबसे ज़्यादा चल रही है। एक कंपनियां हैं जो मैट्रिक्स प्लान है और एक कंपनियां हैं जो बंडी प्लान है। देखिए बंडी प्लान में क्या है, बंडी प्लान में सिर्फ 2 लाइन चलाना, जिसमें आपको प्रलोभन दिया जाता है कि आप इतना इतना करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा। लेकिन ये लॉन्ग टाइम का बिजनेस नहीं है, ये शॉर्ट टाइम का बिजनेस है। और अक्सर इंसान क्या होता है, शॉर्ट टाइम में कम पैसा समझिए नहीं लगा करके वो ज़्यादा पैसा कमाने की उम्मीद में रहता है। लेकिन बंडी प्लान में कुछ समय तक आप पैसा तो कमा लोगे, लेकिन लॉन्ग टाइम तक नहीं कमा पाओगे, क्योंकि जब आगे लेवल पर जब आप ऊपर बढ़ोगे तो आपकी कमीशन खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट में आपने बंडी प्लान पे आप पछताओगे। लेकिन मैट्रिक्स प्लान में क्या है, इसमें आप जितनी लाइनें चलाना चाहते हो उतनी लाइनें चला सकता है। हाँ, मैट्रिक्स प्लान में शुरुआत में थोड़ी सी कम पैसे मिलते हैं, लेकिन आगे चल के जब मैट्रिक्स प्लान में आप जब काम करते हैं तो अच्छे खासे लेवल पर जाते हैं तो आपकी इंसेंटिव, आपका चेक सीधा डबल हो जाता है। जैसे उदाहरण में मैं पहले भी दिया था, फिर से मैं देता हूँ कि आम का पौधा जब लगाते हैं तो वो 4 साल 5 साल के बाद जो फल देता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही बार वो 50 कुंटल लग जाता है या 5 कुंटल लग जाता है। पहले वो 10 किलो लगता है, 20 किलो लगता है, 50 किलो लगता है। तो शुरुआत में मैट्रिक्स प्लान में कम पैसे आते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपने पुराना होते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी टीम बिल्ड करते जाएगी, जैसे जैसे आपकी लाइन चलते जाएगी ना, वैसे वैसे आपका पैसा बड़ा होगा। आप बूढ़े हो जाएंगे पर मैट्रिक्स प्लान में आपका इनकम बूढ़े नहीं होंगे। दैट ग्रेट सर, वंडरफुल सर, बहुत ही कमाल का सर आपने एक्सप्लेन किया सर यहाँ पर कि अगर एक अच्छी कंपनी अगर हमको चुनना हो और अच्छा प्लान चुनना हो तो बहुत ही कमाल का आपने एग्जांपल दिया सर प्लान का, मैट्रिक और बैनरी। जी, बैनरी से नाम से सर मालूम चल रहा है कि यहाँ पे एक बाउंडेशन है, एक लिमिट है जी, और मैट्रिक का मतलब मल्टीप्लाई। जी, वहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितने पैसे कमाना चाहते हैं, जितने तरीके से आप काम करना चाहते हैं, वहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है। यस, थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल। बहुत ही सर मुझे आपसे बात करके एक सीख भी मिल रही है और मजा भी आ रहा है। आइए सर इसी लाइन में सर अगला जो मेरा सवाल आपसे होने वाला है जी, वो सवाल ये है सर इस बिजनेस के अंदर में सर लोग काम को शुरुआत कर लेते हैं और काम को शुरुआत करने के बाद सर लोग ये चाहते हैं कि मुझे जल्दी कामयाबी मिल जाए और मैं जल्दी पैसा कमाना चालू करूं। और यहाँ पे एक सवाल मैं और ऐड करना चाहूँगा सर कि अगर इस बिजनेस में से अगर हमको जल्दी कामयाब होना हो जी, हमारा बिजनेस टीम वर्क का हो, अगर हमें एक परफेक्ट टीम बनाना हो और कामयाबी जल्दी पाना हो तो सर हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए सर? चलिए, बहुत अच्छा समय है जी सर। देखिए, सबसे पहला चीज़ है, हर इंसान यहाँ पे आता है तो एक ही चीज़ सोचता है कि हम जल्दी कामयाब। जी सर, हर इंसान चाहता है, मैं भी चाहता था जी, और भी लोग चाहते हैं, और पीछे से भी लोग जो पीछे आएंगे वो भी चाहते हैं कि हम जल्दी कामयाब। बिल्कुल। लेकिन कहा जाता ना कि हर इंसान जल्दी कामयाब तो होना चाहता है, लेकिन इस कंपनी के अंदर जल्दी भी कामयाब हुआ जाता है, लेकिन थोड़ी सी इस जगह पे आपको समझना पड़ेगा जी, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो काम होती है जी, वो इंसान को सीख कर होता है। दुनिया के कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना सीखे हुए हुआ है। इंसान को सबसे पहले सीखना ही पड़ता है। तो पहला चीज़ है कि जिस काम को आपने करें उस काम को पहले उस काम को पूरी जानकारी लीजिए, उसकी ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग लेने के बाद उस काम के बारे में जानिए कि यहाँ पे जल्दी कामयाब होने का कौन सी विधि है, कौन सी रास्ता है। तो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए जो सबसे आसान रास्ता और जल्दी है वो है हॉट मार्केट से काम करना। अब सबसे पहला चीज़ जिसे समझना जरूरी है, हॉट मार्केट होता क्या है। हॉट मार्केट एक रिलेशनशिप होता है जो करीब का आपका रिलेशन हो, चाहे आपका मामा हो, भाई हो, चचेरा भाई हो, जीजा हो, साला हो, फुआ हो, समझिए ना, ये आपका हॉट मार्केट है जिसमें आपको कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपको हॉट मार्केट से भी ज़्यादा बढ़कर है। बिल्कुल, समझ में आ रही बात। तो हॉट मार्केट जो होता है ना, वो आपका रिलेशन होता है, आपकी करीब होता है, आपको जानने वाला होता है और वो आपके ऊपर विश्वास करता है। अगर आप ये बिजनेस में अगर मैं कर रहा हूँ तो हमारा रिलेशन वाले भी चाहता है कि अगर उससे बढ़िया काम मिला है तो मेरा भी काम अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, हम भी उसके साथ काम करें। और रिलेशनशिप से क्या होता है, टीम नेटवर्क जल्दी ग्रोथ करता है, जिसमें
एक दूसरे की प्रमोशन के लिए जी जान लगा देता है। समझ में आ रही बात को। और यही होता है कि हॉट मार्केट से काम करने से जल्दी ही लोग कामयाब होता है, जल्दी 50,000 लाख रुपया कमाना शुरू कर देते हैं। और हॉट मार्केट एक टीम वर्क का बिजनेस है, क्योंकि जब एक व्यक्ति को प्रमोशन होता है ना, तो आपके नीचे वाले जो लोग होते हैं ना, वो आपका रिलेशन वाले लोग, वो आपको हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और जिसके वजह से हॉट मार्केट जल्दी कामयाब भी होता है और हॉट मार्केट से जल्दी ज़्यादा पैसा भी कमाते हैं। वंडरफुल सर, दैट ग्रेट्स। बहुत ही कमाल का सर आपने यहाँ पे जवाब दिया। दो चीज आपने यहाँ पर सर बताया कि जिंदगी में अगर कामयाबी जल्दी पाना चाहते हैं तो पॉसिबल तो है, लेकिन उसके लिए पहला चीज आपको सीखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कि कौन से रास्ता है जिससे कि हम जल्दी कामयाब हो सकते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सर आपने बताया यहाँ पे हॉट मार्केट यानी कि बिजनेस रिलेशनशिप का है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये सर देखा जाए तो हर सेक्टर में सर रिलेशन है, चाहे बिजनेस को आप ले लीजिए, चाहे वो आपका क्रिकेट को ले लीजिए, चाहे वो फिल्मी दुनिया को ले लीजिए। जी। जहाँ पे अपने लोग हैं वहाँ पे ग्रोथिंग सर बहुत तेजी से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इस बिजनेस में अगर आप जल्दी कामयाब होना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अच्छा से सीखिए और इस काम को अपनों से शुरुआत करिए। यस। थैंक यू सो मच सर। इसके अलावा सर जो मेरा जो अगला सवाल आपसे है सर, वो सवाल ये है जी कि सर इस बिजनेस के अंदर में सर अपलाइन जो होता है सर, जो हमारा सीनियर होता है, वो सर बोलता है कि इस बिजनेस को आप ड्रीम बना के करिए, सपने बना के करिए। तो मैं सर आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा सर, इस बिजनेस में सर कामयाबी में सर ड्रीम के बनाने से लेकर सर क्या तात्पर्य है और ड्रीम बनाना कितना जरूरी है सर? बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किए जी सर। एक बात मैं आपसे मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ, कभी जब हम लोगों ने जब बच्चा होते थे, स्टूडेंट लाइफ होता था, तो पढ़ाई लिखाई करते थे, तो हम लोगों को एक सपना होता था, एक ड्रीम होता था। अगर कोई पूछता था, मम्मी पापा या गांव घर वाले लोग पूछता तो बेटा पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगा जी, तो शायद हम बोलते थे एक डॉक्टर बनना है, एक इंजीनियर बनना है, या आर्मी की नौकरी करना है, या पुलिस की तैयारी करना है। हर इंसान के सपने होते थे, लेकिन बाहर में क्या होता था, इंसान की अपनी गरीबी के कारण उसके सपने खत्म हो जाते थे और वो इंसान कहीं न कहीं इधर उधर भटक जाता था। समझ में आ रही बात को। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद जो उसका खोया वो सपना होता है, जो ड्रीम होता है, उसे पूरा करने के लिए एक नई उम्मीद यहाँ से मिलता है। समझ में आ रही है? क्योंकि देखिए सपने हर इंसान को होता है, ड्रीम हर इंसान को होता है। कोई इंसान इतनी गरीब है जिसके पास घर नहीं है, कोई इंसान की बहन जवान पड़ी है, उसकी शादी करना है तो उसकी भी एक ड्रीम है। किसी के पास घर नहीं है, घर भी बनाना है, गाड़ी लेना भी एक कोई ड्रीम है। किसी व्यक्ति को अपना पर्सनल लाइफ है जिसने वो अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छा करना चाहता है, कोई अपनी मम्मी पापा को अच्छा घर परिवार देना चाहता है या अच्छा खर्च करना चाहता है, वो तीर्थ यात्रा करना चाहता है। देखिए हर इंसान के पास ड्रीम होता है, लेकिन उस ड्रीम को बनाना पड़ता है कि अगर मैं इस काम को कर रहा हूँ तो मेरे पास एक गोल ड्रीम होना चाहिए। बिल्कुल सर। और गोल ड्रीम हर एक इंसान को बनाना भी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास गोल ड्रीम होगा ना तो आप उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप जी जान लगाओगे, चाहे वो सीखने में हो, चाहे वो काम करने में हो, चाहे आपकी इस बिजनेस में प्रमोशन लेने में हो। क्योंकि आपने जब प्रमोशन लीजिएगा तभी आपके पास इंसेंटिव आएगा, जिससे आपने जो भी सपने बनाए हैं उस सपने को धीरे धीरे आप पूरा कर सकते हैं। चाहे वो अच्छा घर हो या गाड़ी हो या गाड़ी लेना हो, तो आपके पास ड्रीम होगा ना तभी आप कोई चीज़ पूरा करेंगे। हर इंसान के पास ड्रीम होते हैं, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए जी जान लगा करके वो मेहनत करता है। वंडरफुल सर, थैंक यू। ग्रेट सर, बहुत ही कमाल की आपने यहाँ पे बताया सर कि जिंदगी में ड्रीम का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और हमने सर कहीं पे सुना था लाइन में कि जिस इंसान के जिंदगी में अगर गोल नहीं है तो उसका कोई रोल नहीं है, और इंसान काम नहीं करता, उसके सपने उससे काम करवाते हैं। यस यस। तो सर आपने बताया कि एक ड्रीम, एक गोल, एक उम्मीद पैदा करता है। यस यस। और आपको काम करने में वो मदद करता है और आपको ताकत देता है। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त देता है। बिल्कुल सर, यानी कि सर आप अगर अपने जिंदगी में अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका एक ड्रीम बनाइए, एक उसका लक्ष्य निर्धारित करिए, फिर उसके ऊपर आप काम करिए। जी यस, एक्शन प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। अब सर मैं इस वीडियो के सर मैं अब अंत में चल रहा हूँ सर, और कुछ सर मेरा जो कि मेन टॉपिक है सर जी, जिसके ऊपर मैं सब चर्चा करने वाला हूँ सर। इस बिजनेस को जब आपने शुरुआत किया था, आज आप लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं सर। जी जी। कभी कभी सर ऐसा भी हुआ होगा सर कि आपकी जिंदगी में कभी बहुत टफ पल आए होंगे जहां पर आपको ये लगा था कि अब लग रहा कि मेरी जिंदगी में शायद कामयाब नहीं हो पाऊंगा। तो सर उस मुश्किल पल से सर आप कैसे निकले और वो कौन सी चीजें थी जो आपको सर ताकत देती थी? बिल्कुल बिल्कुल जी सर। देखिए जिंदगी में जब मैं विलेज में आया था और इस बिजनेस को जब मैं शुरुआत किया था तो सबसे पहला टफ तो था शुरुआत में सीखना बैठना जी, जो शायद हमें अच्छा नहीं लगता था। लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छा जो था कि यहाँ पे खुद का मालिक बनने का मौका था जी। बाहर में मालिक बनने का मौका नहीं था, वहाँ नौकर बनकर के हम काम कर रहे थे।
लेकिन यहाँ मालिक बनने का मौका था। लेकिन शुरुआत था मेरे लिए जीरो बन करके काम करना, क्योंकि दिल्ली में मैं 17-18 हज़ार रुपये मैं कमा रहा था और लगभग काफ़ी लोगों से मैं काम करवाता था। लेकिन कहा जाता है इंसान हार्ड वर्क कितनों मेहनत कर ले पर वो मन चाहे पैसा नहीं कमा सकता, वही बाहर में था। लेकिन शायद इस जगह पर आने के बाद जब हमने काम को करना शुरू किया तो हमारे लिए काम बिल्कुल नया था। हम इस काम को जानते नहीं थे, नहीं इस काम के बारे में कैसे करना ये भी जानकारी नहीं था। लेकिन शुरुआत मेरे लिए बहुत टफ था, सीखना, बैठना, मन नहीं लगता था, उस मन को लगाना। बड़ी सारे आज के दौर में को मन नहीं लगता है। तो मन नहीं लगने के कारण क्या होता है, वो सीख नहीं पाता तो उसको काम अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमने एक जगह पर मैं देखा था कि सबसे पहला इस जगह पर अगर मन लगा लूँगा ना तो हम बड़ी आसानी तरह से हम सीख लेंगे और बड़ी आसानी के साथ काम कर भी लेंगे। समझ में आ रही बात को। लेकिन सवाल ये था कि हमारा मन लगेगा कैसे। तो मन को लगाने के लिए एक दूसरे के साथ अच्छा दोस्ती किया। देखिए दोस्ती भी दो तरह से होता है, एक अच्छे संगत का होता है, एक बुरे संगत का, और हर जगह पर अच्छे संगत भी मिलते हैं, बुरे संगत। तो हमने बुरे संगत के साथ दोस्ती कभी नहीं किया। जो शायद रूम में सोया रहता है, ट्रेनिंग सही से नहीं लेता, वो घर परिवार से बात करने के बाद निगेटिव बातें करता था, हम उन लोगों से दूरियां बना कर रहता था। क्योंकि मैं इसलिए दूरी लगाता था क्योंकि हमारे पिताजी बड़ी गरीब घर के थे और हम गरीब घर के लड़का थे। हमने सोचा था ये इंडस्ट्री, ये मौका सिर्फ हमें मिला, हमारे किसी घर परिवार को नहीं मिला। अगर इस जगह पर मैं कामयाब नहीं होऊंगा तो फिर मुझे उसी जगह पर जाना पड़ेगा जिस जगह पर मैं आया। अगर इस जगह पर मैं कामयाब होऊंगा ना तो अपनी घर का पहला लड़का होऊंगा जो इस इंडस्ट्री की वजह से मैं बड़ा पैसा कमा सकता हूँ। तो शुरुआती दौर में मुश्किल था लेकिन उसे आसान किया। हाँ, इस जगह पे मैं आने के बाद घर में 3 वक्त की भोजन बहुत अच्छा मिलता था। यहाँ 3 वक्त की भोजन भी सही से नहीं मिलता था, नीचे सोना पड़ता था, रूम में पंखे नहीं थे, लाइट नहीं थे, तो बड़ी स्ट्रगल था मेरे को, समझिए ना। तो उस स्ट्रगल को मैंने यहाँ पे सर्टिफाइड अपने आप को किया। बहुत वाले लोग भी हमारे घर वाले को निगेटिव बातें बोलती थी कि ऐसी ऐसी कंपनियाँ आया और चला गया। हमारे माता पिता, हमारे बीवी बच्चे, हमारे परिवार, सभी लोग मुझे ताना देते थे कि कंपनी छोड़ दो, काम छोड़ दो। यहाँ तक मेरे ये बिजनेस में मैं एक शादीशुदा आया था, मेरे परिवार था, बिजनेस था, तो मेरी परिवार ने भी बोली थी बिजनेस को छोड़ दो नहीं तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हमने बोला अगर तुम्हें छोड़ना तुम छोड़ सकते हो पर मैं ये काम को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन परिवार क्या करा, वो जिससे समझाने से अगर मैं नहीं समझा तो अपने परिवार वाले लोगों को अपने मायके में कहा दिया, जहाँ से मेरी सास भी समझाना शुरू की, मेरी ससुर भी समझाना शुरू किया और वो अपने भाई को भी बोल दिया। और मेरा जो साला था वो 2 आर्मी की नौकरी करता है। अब उन सभी लोगों ने अपनी नौकरी की वजह से मुझे समझाने की कोशिश करने लगा कि ऐसी ऐसी कंपनियां बहुत आया और चला गया, आप उस काम को छोड़ दिए, वापस दिल्ली चले जाइए। पर हमने उस समय दोनों साला की बात नहीं सुना। मैंने ये सुना कि जो आप हमारे अंदर जो आत्मा करता था, दिल करता था कि अनूप यही इंडस्ट्री है जहाँ से तुम बड़ा पैसा कमा सकता। अगर छोड़ के चला जाएगा तो ज़िंदगी भर तुम्हें 12 घंटा 14 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा पर उतनी पैसे नहीं कमा पाएगा जितनी कमाने के लिए तूने आज गलेज में आया। वंडरफुल सर, समझिए ना। उसके बाद कई परेशानियाँ आया, समझिए ना, लेकिन उस परेशानियों को मैंने लड़ा, खाने को लेकर, रहने को लेकर के, समझिए ना। कभी कभार खाने को लेकर इतनी प्रॉब्लम था कि चावल आटा तो किसी तरह से इकट्ठा कर लेते थे, लेकिन हम लोगों के पास गैस नहीं होते थे तो खाना नहीं बनाते थे। तो कोई होटल पास में होता था, अगर वो होटल बंद करके चला जाता था तो वहाँ से हम लिट्टी बना करके सेक करके हम खुद खाते थे, कुछ ऑनलाइन थे उन लोगों को भी खिलाते थे। तो थोड़ी सी स्ट्रगल था, लेकिन हमने एक ही चीज़ देखा था, अगर ये स्ट्रगल आज कर लेंगे ना तो जिंदगी में भी ये स्ट्रगल नहीं आएगा। लेकिन अगर आज ये स्ट्रगल से अगर मैं पीछे भाग जाता हूँ तो शायद जिंदगी में हमारे पास हमेशा स्ट्रगल करने का ही मौका मिलेगा। लेकिन आज स्ट्रगल मैं उस वक्त किया जिसके वजह से मैं आज बैठा हुआ। और सभी लोगों को बोलता हूँ, अगर ज़िंदगी में अगर परेशानियाँ आता है, स्ट्रगल आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे लड़िए, क्योंकि लड़ने से आपकी जीत होती है। क्योंकि कोई भी इंसान बिना लड़े हुए कभी जीता नहीं है, इसलिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, बहुत ही कमाल के सर आपने जगह पे एक्सप्लेन किया सर। आपने सुना साथियों कि सर की लाइफ में कितनी सारी परेशानियां थी, कितने सारे टफ पल थे कि परिवार भी छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन उस वक्त भी सर ने फैसला लिया जिस वक्त
फैसला लेना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही टफ था, लेकिन सर ने देखा था बाहर की मेहनत कि बाहर में काम करता हूं तो मैं कमाता हूं 15,000 18,000, लेकिन कब तक, जब तक बाजुओं में दम होगा और उस काम को करके मेरी हालात नहीं बदल सकती है। बिल्कुल। जब तक हम करेंगे तब तक मिलेगा। उस पल में अगर सर ने अगर इस कंपनी को चुना तो सिर्फ उसका एक वजह था, सर ने अपनी हालात को देखे थे और सर को ये भरोसा था अगर मैं यहाँ पर ये सब कुछ सह लेता हूँ और जिंदगी में कामयाब हो जाता हूँ तो अपनी गरीबी और अपनी हालात को पूरा बदल दूंगा। यस 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 जानो सर। यस, थैंक यू सर, बहुत ही सर। सर यहाँ पर मुझे हमारे जितने भी साथी हमें देख रहे हैं आज की वीडियो में सर, लोग इतने ज्यादा प्रभावित होंगे और जिंदगी में हर परेशानियां को सर वो झेलने की सर ताकत रखेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। मैं इस तरफ चलता हूँ सर लास्ट स्टेप पर सर इस वीडियो के। जी जी सर, इस बिजनेस में सर आज आप लॉन्ग टाइम से काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा सर आपसे जी कि सर आप जब इस बिजनेस को जब आपने शुरुआत किया था तो सर आपकी क्या हालात था, क्या सिचुएशन था और आज लॉन्ग टाइम से आप काम कर रहे हैं सर। तो मैं चाहूँगा सर कि आज आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव है और आपने अपनी ज़िंदगी में क्या अचीवमेंट किए हैं सर। देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया जी। अगर ज़िंदगी में देखा जाए तो इंसान जब शुरुआत करता है ना, उस समय उसे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उसको सब चीज़ मिल जाता है जी। तो शुरुआत में हमारा लाइफ बहुत ख़राब था, हमारी परिवार भी ख़राब था जी। लेकिन नहीं कहा जाता इंसान जब सीढ़ी बाई जब सीढ़ी चढ़ते रहता तो उसकी मंजिल जरूर मिलती है। तो शुरुआत हमने गरीब परिवार के जरूर थे। हम 2 भाई थे, 2 बहन थी। दोनों बहन की शादी हो चुकी थी, लेकिन दोनों बहन हम लोगों से काफ़ी बड़े थे। तो हमारी शादी हो चुकी थी। इस इंडस्ट्री से आने से पहले मेरे भाई की भी शादी हो चुकी थी। तो इस इंडस्ट्री में आने के लिए आया जब, तो थोड़ी सी मैं इस इंडस्ट्री में समय दिया। समय देने के बाद जब मैं आरडी बना, जब महीने के 50,000 60,000 70,000 आना शुरू हुआ तो हमारे पास पैसा आ रहा था, तो पैसे से हम घर परिवार चला रहे थे। लेकिन उसी बीच में हमें ये दिखा कि हमारी जो बड़ी सिस्टर है उसकी 5 लड़की है, उसका लड़का एक भी नहीं। और हम अपनी बहन को गरीब घर में हमारे पिताजी ने शादी किया था क्योंकि हमारे पिताजी गरीब थे। तो हमने ये डिसाइड किया, हमारी माता पिता का डिसाइड ये हुआ कि अभी हमारे पास पैसा खर्च करने का जगह नहीं है। अगर शायद मैं अपनी भांजी को अगर मैं शादी करता हूँ उसमें कुछ पैसा लगा देता हूँ तो शायद हमारी बहन का भी बोझ हल्का होगा, हमारा जीजा का भी बोझ हल्का होगा। तो मैं अपने घर से, मैं 2 भांजी को शादी मैं अपने घर से ग्लेज की इनकम से किया और थोड़ा घर भी बनाया, अपने परिवार को सेटलमेंट किया जहाँ से मैं भी बैठा हुआ। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। यानी कि सर इस बिजनेस से सर आपने बहुत सारा परिवर्तन लाया। सबसे पहले अपने घर को आपने सही किया जी, एक घर भी आपने ठीक ठाक बनाया जी। अपने सर भांजी की भी शादी आपने जी, हमने 2 भांजी के अपने घर से शादी भी किया सर। और आज लाइव सर तो आप आज देख ही रहा हूँ मैं जी। लेकिन सर मैं एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगा सर जी, क्या सर ये सारी चीजें सर जो आप बाहर में काम कर रहे थे, क्या वो काम करके सर क्या जो आप अभी बताएं कि आपने किए हैं, क्या ये पॉसिबल हो पाता? कभी नहीं मेरे भाई, कभी नहीं हो पाता, क्योंकि जी बाहर में स्ट्रगल इतना है ना, कोई कहने लायक नहीं। अगर आज इंसान 12 घंटा ड्यूटी करके 15,000 18,000 अगर 20,000 कमा रहा ना तो 5-6 हज़ार रुपया तो अपने ऊपर ही खर्च कर लेता है सर। अब सपोर्ट दे वो 5,000 रुपया बचा के घर देता है जी, 55,000 प्रत्येक महीना। तो 1 साल में वो अगर वो घर नहीं जाता तो 55,000 बचाता तो 12-25 60,000। लेकिन जब वो 60,000 लेके घर जाता ना तो उसके पास इतने ऊपर बोझ होता है घर की कर्ज का। माता पिता को जैसे ही पैसा मिलता है धीरे धीरे वो 4 दिन में वो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं सर। तो हमारे 9 साल बाहर काम करने के दरमियान मैं कभी पैसा बचा नहीं पाया, न कभी रख पाया। तो मेरे से ये संभव नहीं था कि बाहर में अगर मैं कमाता तो अपनी 2 भांजी का शादी कर पाता, या मैं अपनी लाइफ चेंज कर पाता, या अपने बच्चों को लाइफ चेंज करने का कोशिश करता, या परिवार को ज़िंदगी में कोशिश करता उसको बदलने के लिए। ये बाहर में मुमकिन नहीं है, क्योंकि बड़े सारे लोग बाहर में दिल्ली मुंबई हरियाणा किसी कंपनी फैक्ट्री में 12 घंटा 8 घंटा 10 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। उससे सिर्फ 3 वक्त की भोजन, अपने परिवार को कपड़े किसी तरह जुटा रहे हैं। बिल्कुल सर, कोई भी संभव बाहर में नहीं है। नहीं सर, और सर आंखों के सामने सर रिजल्ट भी है सर जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी पूरा बिता दी है बाहर में जी, लेकिन उसके बाद भी सर आज भी हालात वही है जी। बिल्कुल सर, बाहर से काम करके परिवार चला लें वही बहुत है। बहुत बिल्कुल सर, बहुत ही मजा आया सर जी। और मैं बहुत सबसे इस समय प्रभावित हुआ इस बात से और आज की वीडियो से जी। और मैं अपने साथियों से कहना भी चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मौका भी आएगा।
थैंक यू सो मच सर। जी, तो जी। आज की वीडियो को सर यहीं पे मैं खत्म करता हूँ। जी जी, बाकी बहुत बहुत सर शुक्रिया आपको, बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन चलते चलते एक मैं लाइन में बोल देता हूँ बिल्कुल जो सर। इस इंडस्ट्री को मुझे सीखने का मौका बिल्कुल मिला। सर, बिल्कुल। क्यों पानी में पत्थर मारते हो, उसे भी कोई पीता होगा, और क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हो, आपके सहारे भी कोई जीता होगा। वंडरफुल। क्योंकि आपके सहारे आपकी माता पिता, आपका घर परिवार, आपकी बीवी बच्चे, आपकी दोस्त यार आपसे जुड़ा पड़ा। आप ऐसी मेहनत करो कि एक मिसाल बनो कि जहाँ पे आपके नामों से एक इतिहास रचा जाए। थैंक यू, आपके माध्यम से थैंक यू सो मच सर। मौका दिए बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद sir। आप। बाकी आप सभी साथियों से मैं जरूर बताना चाहूँगा कि आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा कौन सी बातें थी जो आपके दिल को टच किया है, और आज से आपने कमेंट किया है कि आज से पूरे दिल से काम करूंगा और अपने हालात को सही करूंगा। एक कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक यू।